क्या है ये उलझन, क्या है, क्या है ये उलझन, क्या है। मन में जलन सी है, तन में जलन सी है, क्या प्यार है, यही तो प्यार है, प्यार है, यही तो प्यार है। ओ सपने दिखाता है, नींदें उड़ाता है, प्यार क्या है ये उलझन, क्या है, क्या है ये उलझन, क्या है। So there is some kind of uljhan in your life, some kind of confusion in your life, some kind of stuckness in your life, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये उलझन क्या है, ये confusion क्या है। एंड आई रियली टेल यू, अभी 2 दिन पहले मैं खुद ऐसी ही एनर्जी में थी। मुझे एक अजीब सी क्रीपीनेस फील हो रही थी बॉडी में। मैं अपनी एनर्जी नहीं फील कर रही थी, मेरी वो एनर्जी नहीं थी। सॉरी, एक सेकेंड, सम वायर इज डिस्टर्बिंग है। तो एक क्रीपी सी एनर्जी, एक अजीब सी एनर्जी मैं फील कर रही थी। मुझे लग रहा था मैं किसी और की एनर्जी कैच कर रही हूँ, और मुझे एंग्जाइटी हो रही थी काफ़ी। पहले तो मैं इस बात से डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ी देर मेडिटेट किया, ध्यान लगाया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, किसी क्रीपी पर्सन की एनर्जी थी जिसको मैं कैच कर रही थी। और तो मैंने तो बहुत जल्दी से फटाफट से उस पर एक्शन ले लिया और चीज़ों को ठीक कर लिया। लेकिन अगर आप भी इस तरह की क्रीपी अजीब सी एनर्जी फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील, हो टावर, दिस इज टावर कार्ड। ओ तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप जानना चाह रहे हो कि क्या है ये उलझन, क्या है। और उलझन में होके भी कोई इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है? उलझन में होके भी इंसान खुश हो सकता है, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई उलझन आती है, कोई बड़ी परेशानी, छोटी परेशानी, एमआई वाली प्रॉब्लम या बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम भी अगर आपकी लाइफ में आती है ना, प्रॉब्लम हमेशा ब्लेसिंग लेकर आती है। यस माय डियर, प्रॉब्लम हमेशा ब्लेसिंग लेकर आती है। जब भी कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है ना, तो सबसे पहले तो हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ कि इस प्रॉब्लम में ब्लेसिंग छुपी हुई है, इस प्रॉब्लम में कुछ बहुत अच्छा मेरे लिए छुपा हुआ है। क्योंकि भगवान हमको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मैंने बोला ना, फील लाइक अ क्वीन, फील लाइक अ किंग। और परेशानी के बीच में तो सबसे ज़्यादा, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। जब भी कोई परेशानी आए ना आपको, तो सबकी, मेरी अपनी, सबकी हमारी आदत होती है कि हम सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, ये गड़बड़ कैसे हो गई। लेकिन जब आप एक हील्ड पर्सन होते हैं, जब आप एक मेडिटेटिव पर्सन होते हैं, तो परेशानी के अंदर हमेशा आपको अवसर नजर, आपदा में अवसर। ये आपदा का कार्ड है, देखिए आपदा, ये 1 मिनट, यस, ये देखिए, मैं इसको क्लिक करके लगा दूंगी फोटो, मुझे ऐसे। तो आपदा का कार्ड है ना, आग लगी हुई है, बिल्डिंग में आग लगी हुई है और धुएं उठ रहे हैं, लपटें उठ रही है, एंड लोग वहाँ से भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो अगर आप अजीब फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस बात के लिए खुश हो जाइए कि इस आपदा में मेरे लिए कोई बड़ा अवसर आया है और मेरे लिए हीलिंग का गिफ्ट लेकर आया है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अभी भी हील होना बाकी है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसको अभी भी रिजॉल्व होना बाकी है, और इसीलिए मुझे ये ट्रिगर हो रहा है, इसीलिए मुझे ये परेशानी हो रही है, ये सिचुएशन मुझे डिस्टर्ब कर पा रही है। सिचुएशंस तो लाइफ में आएंगी ही, सिचुएशंस तो, आपने धरती पे जन्म लिया है तो आप मृत्यु लोक में आए हो ना, तो यहाँ पर तो मृत्यु जैसी परेशानियाँ हमेशा आपको
एक के बाद एक, जैसे कि आप कोई हर्डल रेस में हो, आप कोई बाधा रेस में हो, लोग आएंगे, सिचुएशन आएगी आपके ऊपर, ना चाहते हुए भी आएगी। लेकिन उन सिचुएशंस के बीच में रहते हुए इस चीज़ को फील करना शुरू कर देना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देना, इस चीज़ को समझना शुरू कर देना कि इस आपदा में मेरे लिए अवसर तो आया है, पक्की बात है। और इस ट्रिगर की वजह से मुझे एक मौका मिला है अपने आप को और अच्छी तरह से जानने का, और अच्छी तरह से समझने का। मेरे अंदर जो ब्लॉकेज है उसको एक बार और अच्छे से देख लूँ और अच्छे से हील कर दूँ। क्या मेरे अंदर ऐसी चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, जो मुझे परेशान कर रही है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और पहला कार्ड आपके लिए जो आया द टावर कार्ड है। डेफिनेटली अगर मैंने आपकी एनर्जी कैच की है तो टावर मोमेंट तो आना ही था कार्ड के अंदर। आप अरे वो नहीं, अभी जस्ट मैंने गाना वो चैनल किया ना, मन में जलन सी है तन में अगन सी है, ये देखो आग लग रही है इस कार्ड में, पूरी आग लगी हुई है, सब तरफ से आग लगी हुई है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है, कुछ जो बना था वो अचानक से बिगड़ गया, धुआं हो गया, राख हो गया, आग हो गया। कोई चीज़ जिसको आपने बहुत संभाल के, करीने से, स्किल लगा के, टाइम लगा के, एनर्जी लगा के बनाया था, और आपको लग रहा था कि ओके अब फाइनली ये तैयार हो गया है, अब मुझे इसका एंजॉय करना है, अब मुझे इसमें बैठ के रेस्ट करना है, पीसफुल लाइफ जीनी है, हैप्पीली एवर आफ्टर मेरी लाइफ होने वाली है। एंड बूम, कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से वो चीज़ क्रम्बल डाउन हो गई, और आपकी सारी मेहनत पे पानी नहीं फिरा, आग फिर गई। आपकी सारी मेहनत पर किसी ने जैसे कि आग लगा दी और सब चीज़ों को एकदम से ज़ीरो पे ला दिया। और आपको मतलब कहाँ पर आप ये सोच रहे थे कि हैप्पीली एवर आफ्टर होने वाला है, और कहाँ पर आपके सर्वाइवल के, आपके जान के लाले पड़ गए। तो इस तरह की किसी सिचुएशन में अगर आप हैं, है ना, तो क्यों है, इसकी वजह क्या है, और इससे आप कैसे डील करें, इसको आप कैसे हील करें, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। देखिए, एक चीज़ तो मुझे इसमें ये बात समझ में आ रही है कि क्योंकि मैं इस रीडिंग में ये समझाना चाहूँगी आपको कि ये हुआ क्यों आपके साथ, ये घटना घटी क्यों आपके साथ, इसमें क्या समझने जैसा था, क्या लेसन लर्न करने जैसा था, और क्या हील होने के लिए है आपके लिए सामने, क्या हीलिंग के लिए लेसन पड़ा है, क्या समझने के लिए लेसन पड़ा है, और क्या बिहेवियर में चेंज करने के लिए लेसन पड़ा है, ब्लेसिंग क्या है एक्चुअली इस डिस्गाइज में। पहली चीज़ तो मुझे ये भी समझ में आ रही कि ये आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। डेफिनेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, वर्क प्लेस पर कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है। एक बात मुझे और भी समझ में आ रही है कि ये आपका जो इस चीज़ का लेना देना किसी न किसी आपकी पास्ट लाइफ से डेफिनेटली है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं ये आपके कार्मिक्स हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, और पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें जो कि बहुत डीप डाउन, बहुत गहरी कहीं दबी हुई थी, वो अब सरफेस पे आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से हीलिंग्स वगैरह करते हैं मेरे साथ, मेडिटेशन वगैरह करते हैं मेरे साथ में, एंड स्टिल यू आर फीलिंग लाइक क्रैप, स्टिल यू आर फीलिंग लाइक कि ये मेरी साथ में क्या हो रहा है, ये मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना। ऐसे लोगों के लिए भी ये रीडिंग, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये हो सकती है। तो जब आप हीलिंग करते हो, जब आप मेडिटेशंस करते हो, तो आपकी जो सबसे सरफेस पे आए हुए जो ब्लॉकेज, जो सबसे सरफेस पे आए हुए इश्यूज़ हैं, वो सबसे पहले सॉल्व हो जाते हैं, वो हील हो जाते हैं, वो वाइप आउट हो जाते हैं। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, जब आप सुबह उठेंगे ना तो घर में कचरा होगा, फर्नीचर पर धूल जमी हुई होगी, तो एक सरफेस पे आई ये चीज़ जिसको इमीडिएट आपको साफ़ करना है, वो बिल्कुल सरफेस पे नज़र आ रहा है, तो आपने उसकी सरफेस से आप क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। फिर दिन भर आपका घर साफ़ रहता है, लेकिन शाम होते होते फिर से धूल की परत आने लगती है, रात हो जाती है, सुबह उठेंगे तो फिर से एक नई धूल की परत होगी, और आपको फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। तो घर की सफाई आप रोज़ करते हैं ना, तो घर की सफाई में आप ऐसे थोड़ी करते हैं कि मैंने कल ही तो झाड़ू पोछा किया था, आज फिर धूल कहाँ से आ गई, या फिर मैंने कल ही कपड़े धोए थे तो आज कपड़े फिर से मैले कैसे हो गए। क्या आप घर के काम में इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि बस मैंने एक बार कर दिया और ये ज़िंदगी भर के लिए हो जाना चाहिए, बस एक बार साफ़ सफाई कर दी तो अब दोबारा धूल घर में आनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी होता है। आपकी लाइफ में जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, जो
आ रही हैं लगातार, रोज़ आएंगी, वो हर दिन आएगी, जैसे धूल घर में रोज़ आ रही है, आप रोक नहीं सकते उसको। इसी तरह से आपके लाइफ में भी सिचुएशंस आपके सामने रोज़ आ रहे हैं, लोग आपके सामने रोज़ आ रहे हैं। और दो सिचुएशंस है, या तो आप अपनी हीलिंग करते हो या फिर आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो। अगर अब बहुत लंबे समय से इश्यूज़ हैं जिनको आप टाले जा रहे हो, अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, तब तो डेफिनेटली ये टावर कंडीशन आती है। व्हेन डिवाइन इंटरवीन्स, जब डिवाइन कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा ये, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुमने जो वर्क अपने ऊपर नहीं किया है इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो ये हो रहा है कि आप अपने इनर वर्क को, आप अपने हीलिंग वर्क को बहुत लंबे समय से टालते जा रहे हो। आपको पता भी है वैसे कि आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपनी बिहेवियर को, अपने वे ऑफ टॉकिंग को, वे ऑफ कंडक्ट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, पर आप नहीं कर रहे हो और उसको टाले जा रहे हो कि ठीक है देखते कौन इतना काम करेगा। एंड देन बूम, एक दिन ऐसा आता है कि टावर क्रम्बल हो जाता है, आग लग जाती है, और आप जो कुछ बड़ी मुश्किल से बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये उन लोगों के साथ है जो अपने हीलिंग पर, इनर वर्क पर बिल्कुल समय नहीं दे रहे। तो आपके साथ अगर एंग्जाइटी हो रही है, आपको अगर आ रहा है जलन हो रही है, मन में जलन है, तन में जलन है, तो वो ऑब्वियस है, वो होगा, क्योंकि आपने अगर अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए नहीं सोचा, लेकिन डिवाइन तो आपकी साइड पर ही है। ये टावर गिरता किसके ऊपर है? जिस पर डिवाइन की कृपा होती है, जिस पर डिवाइन की नज़र होती है, जिसको भगवान चाहते हैं कि इसकी जागृति हो, इसको अवेकनिंग आए, तो ईश्वर उसके ऊपर वो टावर गिराते हैं कि चलो तुमसे नहीं हो रहा तो एक काम तो मैं कर देता हूँ, तुमसे कुछ नया नहीं बन रहा तो एक काम कर दो, पुराने को तो मैं ही गिरा देता हूँ, इतना काम तो मैंने कर दिया, अब नया बनाने का काम है, तुम कर लो। और ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ खराब कर दी या ख़त्म कर दी है तो ऐसे ख़त्म करके ऐसे बैठ नहीं जाएंगे कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नेवर एवर ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। टावर गिराने का काम तो वो अकेले कर देते हैं, लेकिन टावर बनाने में भी वो आपके साथ रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो सिचुएशन मेरे को आपके लिए और दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं, और फिर भी वो मेरे पास आते हैं, पता है कि आज मैं बहुत ख़राब फील हो रहा है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ फिर से मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, मेरे एक्स लवर ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मुझे फिर से ख़राब फील हो रहा है। मैंने अपने ऊपर इतना काम किया, फिर भी मुझे तो अभी तक कोई सिचुएशन ठीक होती हुई नहीं लग रही। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो याद रखिए। आज झाड़ू लगाया है, कल फिर से घर गंदा होगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जो धूल कल थी वो आज वो वाली धूल नहीं है। धूल हमेशा आपको ऐसी लगेगी ना, ऐसे करेंगे धूल, रोज़ वही वाली धूल है, नहीं रोज़ वही वाली धूल नहीं है। रोज़ कितनी बार सफाई करूँ, नहीं, आप रोज़ बार वही सफाई नहीं कर रहे हैं जो आपने कल करी थी। आपने कल जो धूल हटाई थी, आप वो धूल नहीं हटा रहे, वो धूल हट चुकी है। एक नया कॉम्बिनेशन आया है, नए मॉलिक्यूल्स आए हैं धूल के। कल कुछ और कचरा था, आज कुछ और कचरा हुआ है। और हर बार आप एक धूल की परत हटाएंगे तो एक नई लेयर धूल की फिर से सरफेस पर आ जाती, क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि आपका ये जो सिचुएशन है किसी पास्ट लाइफ से आप डील कर रहे हैं, किसी पास्ट लाइफ के, बहुत पुरानी पास्ट लाइफ के किसी क्रैप से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई आप जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं या आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे सरफेस के ऊपर आपके जो इशू आ रखा है ना, आपको एंगर आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो डेफिनेटली एक इशू है जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और उसको आपने सॉल्व नहीं किया है, इसलिए आपको ये क्रैपी फीलिंग आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ दिन आपको अच्छा लगता है और फिर से आपको वैसा ही ख़राब फील होने लग जाता है, तब भी ये मान के चलिए कि एक नई सिचुएशन, कोई पुराना डीप डाउन इशू सरफेस पे आया है और हमको इसको हील करना है और हमको इससे भी आगे बढ़ना है। जब भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप वहाँ स्टक नहीं हो जाएंगे कि अब ये फिर प्रॉब्लम आ गई, मैं कितना करूँ। नहीं यार, लाइफ है। हमारे मेवाड़ी में कहावत है, जीवणो जत्र हीवणो, मतलब जितने टेलर की लाइफ के बारे में, दर्जी की लाइफ के बारे में, कि जितने दिन जिएगा उतने दिन सिलाई तो उसको करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ हिज वर्क। इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको जितने दिन ये सांस चलेगी ना, उतने दिन इश्यूज आएंगे, उतने दिन हमको इनको हील करना पड़ेगा। और ये जो ये 2 दिन पहले ये चीज़ मेरे साथ घटी है, आई वॉज फीलिंग एकदम बहुत नेगेटिव एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स मुझे आ रही थी। एंड आई डू बिलीव और आई नो कि ये मुझे पता था कि ये एनर्जी मेरी नहीं है और ये एनर्जी मुझ पर कहीं से प्रोजेक्ट की जा रही है।
एंड फिर मैंने तुरंत से अपने हिप्नोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया, दीप्ति मैम को कंसल्ट किया, और मैंने उनके साथ में एक सेशन किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए इसमें आप इस कार्ड को आप ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ लगा दूंगी। इसमें ना राक्षस हैं, इसमें डेविल्स हैं जो दांत वगैरह निकले हुए हैं, वो जो भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लंका जलाने वाला जो लंका कांड है, सुंदर कांड के अंदर जब लंका में आग लगी थी और राक्षस जिस तरीके से डर डर के भाग रहे थे, ये वो वाला स्थिति। एंड आई टेल यू, भगवान वैसे मैं वो सेशन, मेरा पर्सनल सेशन में लोड नहीं करूँगी, बट उस सेशन में मैंने अपने आप को रामायण काल में देखा। ठीक है, मेरा वो जन्म था, मैंने आपसे कहा ना, ये बहुत हज़ारों साल पुराना इशू है जो निकल कर आया। एग्जैक्टली देखिए कार्ड, वो बात 2 दिन पुरानी है, मेरा जो हीलिंग, वो हिप्नोथेरेपी हुआ, और अभी ये जो आया है कार्ड, ये रामायण का सुंदरकांड का कार्ड है, जिसमें कि लंका में आग लग रही है और टावर गिर रहे हैं और राक्षसियाँ भाग रही हैं। अब मैंने इस कार्ड पर ध्यान भी इतना आज ही दिया है, मतलब ये कार्ड वैसे मैं कम रीड करती हूँ, बट आज ही मैंने इसको देखा है कि ये एक्चुअली सुंदरकांड का लंका दहन वाला जो सीन है, वो वाला सीन है ये। और ये सेम चीज़ मैंने अपने हिप्नोथेरेपी में देखी थी व्हेन आई वॉज इन रामायण काल में थी, और लंका में लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, और दैत्यों को मारा जा रहा था। और उन दैत्यों की जो एनर्जी थी ना, क्योंकि वो कुछ दैत्य तो देखो ऐसे थे कि जो डायरेक्टली राम भगवान के तीर से जिनको गति मिली थी, वो तो उनका मोक्ष हो गया था। बट मैंने उस हिप्नोथेरेपी में देखा कि कुछ ऐसे दैत्य भी थे जिनकी गति भगवान के हाथों से नहीं हुई थी, किसी और तरीके से हुई थी। वो दैत्य आज भी डेविल एनर्जीज, वो आज भी भटक रही हैं इधर उधर, और वो कमज़ोर माइंड वाले लोगों पर, या नार्सिसिस्टिक लोगों पर, या जो ऑलरेडी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, ये उनके थ्रू आप पर अटैक कर रहे हैं। ये क्रीपी एनर्जीज, ये टॉक्सिक एनर्जीज, ये नॉट सो गुड एनर्जी, बल्कि मैं कहूँगी बैड एनर्जीज, ये आपकी लाइफ में जो दूसरे लोग हैं ना, उन पर अटैक करके, उनके थ्रू वो आप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और कई बार आपको जो अंदर से बॉडी में ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से मेरी एनर्जी को खींचा जा रहा है, कभी लगेगा कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मेरी एनर्जी को खींचा जा रहा है, कभी आपको लगेगा मेरा बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है और मेरी एनर्जी को डिप्राइव किया जा रहा है। तो वो एनर्जीज हो सकता है कि आप ये जो क्रीपी फील कर रहे हैं, आप जो एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, ये किसी बहुत बैड एनर्जी का इफेक्ट है, जो या तो डायरेक्टली आप पर अटैक कर रही है, या फिर ये किसी पर्सन के थ्रू होते हुए, किसी पर्सन के थ्रू आपको अटैक करने की और आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। वाओ। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस एनर्जी से निपटने का क्या तरीका? बाउंड्रीज टाइट कीजिए अपनी। यू आर द क्वीन, यू आर द किंग। आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं। आपको अपनी ओह 9 ऑफ कप्स मैंने बोला ना, ओह 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। अब देखिए मैं एक बात बताती हूँ, आप एक एंजेलिक पर्सन है, आप एक अच्छे पर्सन है, आप एक एम्पैथ पर्सन है, आप दूसरे लोगों की खुशी चाहते हैं, आप दूसरे लोगों को हैप्पी फील कराना चाहते हैं, आप दूसरे लोगों को फुलफिलिंग फील कराना चाहते हैं, राइट। और जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो पर्सन आपके लिए बैड एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आप किसी को अटेंशन दे रहे हैं, वो आपको इग्नोर करके भाग रहा है। आप किसी पर्सन को उसका हालचाल पूछ रहे हैं और वो आपको ही शिट फील करा रहा है, वो आपको ही क्रीपी, वो आपको ही बता रहा है कि यू आर द टॉक्सिक पर्सन, यू आर द बैड पर्सन इन माई लाइफ, राइट। और अगर आपकी लाइफ में भी इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि आप किसी को अच्छा फील कराना चाहते हैं, आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उस बंदे को आपकी हेल्प तो चाहिए, आपकी मदद तो चाहिए, आपको आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो चाहिए, लेकिन वो आपके लिए बदले में कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि बदले में वो आपको ना और गंदा फील करवा के जाएगा। वो आपको 2 बातें कुछ ऐसी बोल के जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरी मती मारी गई थी कि मैंने इससे बात क्यों करी, या मैंने इसकी हेल्प क्यों करी, या मैंने इसको अपनी लाइफ में अलाउ क्यों किया, कि मैंने इसको अलाउ ही क्यों किया, या मैंने इसको इतनी पावर ही कैसे दे दी कि ये मुझे कुछ भी बोल के चला गया, ये मेरी लाइफ में कुछ भी करके चले जा रहा है। तो ऐसे अगर किसी चीज़ से आप डील करें तो यहाँ पर कैसे, इसमें क्या लेसन है? सबसे पहली चीज़, आपको अपनी बाउंड्रीज टाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए, चाहे वो कितने नीड की ऐसे कहेंगे आई लव यू, आई मिस यू, या फिर
जस्ट टॉक टू मी, बात करने में क्या हर्ज है, अगर बात कर ली तो क्या प्रॉब्लम हो गया, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ आपसे आपकी थोड़ी अटेंशन चाहिए, मुझे आपसे केवल थोड़ी बात करनी है। पर आप ध्यान रखिए कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी खुद एक टॉक्सिक पर्सन है, या फिर कोई बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी इस पर्सन के थ्रू आपको अटैक करने की कोशिश करी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करी, आपकी लाइट को स्नैच करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे लोगों के साथ जब आप कनेक्शन में आते हो तो आप जब एक दिन 2 दिन भी इनसे बात करोगे ना, यू विल फील डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, यू विल फील लाइक कि आपका लाइफ फोर्स आपकी बॉडी में से निकल के जा रहा है, आपको कमज़ोरी फील होगी, आपको वीकनेस फील होगी, आपको बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं हो रही, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, और अचानक से आपको लगेगा कि मुझे ये क्या हो गया, मैं इतना अच्छा पर्सन हूँ, अचानक से मेरी लाइफ में ये सब क्या हो गया। तो आपको यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? पहली चीज़, ये आपका कोई डीप डाउन दबा हुआ इशू था जो सरफेस पे आया है। मोस्ट पॉसिबली ये आपकी किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। ये आपकी एनर्जी को सक करने की, आपको एनर्जी डिप्राइव करने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी लाइट स्नैच करने की कोशिश कर रहा है। और इस इंसान से, इस सिचुएशन से अगर आपने अपने आप को नहीं हटाया, आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपना वाइब्रेशन इसको देना बंद नहीं किया, तो ये कंटिन्यू आपको सक किया जाएगा और आपको और ज़्यादा परेशानी में डाला जाएगा और आपको और बुरा फील कराएगा। आपके अच्छे होने के लिए आपको बुरा फील करवाया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के साथ इस सिचुएशन में और ज़्यादा और स्टक रहने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी बाउंड्रीज टाइट करने की ज़रूरत है। अपने गिफ्ट्स शेयर मत कीजिए, ऐसे लोगों की हेल्प मत कीजिए, ऐसे लोगों को गाइड मत कीजिए, ऐसे लोगों को सजेशंस मत दीजिए, ऐसे लोगों को हील करने की कोशिश मत कीजिए। इनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। डिवाइन विल टेक केयर ऑफ देम। जब हनुमान जी जाते हैं ना तो लंका में आग लगा आते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, राइट। तो हनुमान जी पर, यस डेफिनेटली आप हनुमान जी पर रिलाई कर सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जी से मदद मांग सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों की लंका जलाने का काम हनुमान जी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी दिस इज पावर कपल। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको एम्पावर करना चाह रहा है, आपका सपोर्ट करना चाह रहा है, या फिर ऐसा, तब तो ठीक है वो आपकी लाइफ में रह सकता है। लेकिन ऐसा जो कि जब वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है तो ऐसा एंटर कर रहा है कि आई एम योर सोलमेट, आई एम योर ट्विन फ्लेम, मैं सुधर गया हूँ, मैं संभल गया हूँ, मैं चेंज होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूँ, मुझे हील करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। दीज टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जीज दे कम इन टू योर लाइफ लाइक सोलमेट्स। वो आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं कि ऐसा लगेगा कि अरे यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मिसिंग था मेरी लाइफ में, ये तो मेरे मिसिंग लिंक है, यही तो मुझे चाहिए था। बिकॉज ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है। इन लोगों को बहुत दे आर द शेप शिफ्टर्स इन योर लाइफ। पता है ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बदल लेते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रिटेंड करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, शेप शिफ्टर्स। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, वो वैसा ही दिखने की कोशिश करेगी। पहले जब वो एंटर करेगी आपकी लाइफ में, ऐसा ही दिखने की कोशिश करेगी कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, और चलो ये इतना अच्छा है या ऐसा बढ़िया सपोर्टिव है तो क्यों ना इसकी मदद कर दे, क्यों ना इसको हेल्प कर दे। एंड जैसे ही आपने मदद देना शुरू किया, आपने सपोर्ट करना शुरू किया और इस नेगेटिव एनर्जी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, इसने आपके साथ में वही साइकिल को शुरू कर दिया, वही टॉक्सिक साइकिल को शुरू कर दिया जिसको छोड़कर आप शायद पहले भागे थे। वही चीज़ें आपके साथ वापस होने लगती हैं, फिर वापस खतरे की घंटी बजने लगेगी आपके माइंड में कि ये क्या हो रहा है, मैं कहीं फिर से किसी गलत जगह पे फंस तो नहीं गई। ऐसा अगर आपके साथ होता है, हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कोई टॉक्सिक पर्सन है जो डायरेक्टली टॉक्सिक हो सकता है या किसी टॉक्सिक एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है जो आपको परेशान करने की कोशिश करी। ये एक पास्ट लाइफ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इस टॉक्सिक पर्सन से अपने आप को दूर करने की और को और ज़्यादा सपोर्ट करने की, हील करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको बाउंड्री टाइट करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव क्वीन ऑफ वाव, जजमेंट कार्ड एंड क्वीन ऑफ वाव, 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जजमेंट कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। यस, जैसे भगवान ने कृष्ण को बोला ना कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम झगड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर आ पड़ता है युद्ध हमारे ऊपर तो हम फिर दिखा सकते हैं कि
आ देखें ज़रा किस में कितना है दम। तो अगर ऐसी कोई क्रीपी एनर्जी आपको परेशान कर रही हो, आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, अपना दम दिखा दीजिए, बता दीजिए कि आप क्या चीज़ें, कट आउट कीजिए ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, अपनी बाउंड्रीज टाइट कीजिए और ऐसे सियारों को अपनी लाइफ से आप बाहर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में। तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ, मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मूड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ। और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ। मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं।
ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई सी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज़ में तुरंत उसको समझा दो कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशन लाइफ जीना चाहते हैं और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं।
तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रकृति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की